सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर एक बेहद अहम बात कही है, खासतौर पर जाति गणना के संदर्भ में। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि केवल लोगों की स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर जाति का डेटा इकट्ठा करना जोखिम भरा हो सकता है। कोर्ट का मानना है कि जाति से जुड़ा डेटा आने वाले कई दशकों तक सरकारी नीतियों, आरक्षण व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनेगा, इसलिए इसमें किसी भी तरह की गलती से बचना जरूरी है। ये टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्यबागची की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की। ये याचिका आकाश गोयल की ओर से दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना एक तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसे लागू करने का अधिकार सरकार और संबंधित अधिकारियों के पास है। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता की आशंकाएं पूरी तरह निराधार नहीं है और उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि वो जाति गणना के लिए केवल जो व्यक्ति खुद बताए उसी पर निर्भर न रहें, बल्कि कोई विश्वसनीय और मजबूत सत्यापन तंत्र तैयार करें। अदालत ने जनगणना अधिनियम 1948 और 1990 के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि प्रक्रिया तय करने की कानूनी शक्ति भले ही सरकार के पास हो, लेकिन अगर डेटा गलत हुआ तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी और गंभीर होंगे। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने अदालत में साफ कहा कि उन्हें जाति गणना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर केवल आत्म घोषणा के आधार पर जाति दर्ज की गई तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बता सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरी जनगणना पर करीब 13,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और अगर डेटा गलत हुआ तो बाद में उसे सुधारना लगभग असंभव होगा। उनके मुताबिक यही डेटा भविष्य में आरक्षण, सरकारी नौकरियों, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं की नींव बनेगा। इसी बीच जनगणना 2027 के लिए संभावित प्रश्नों की एक सूची भी सामने आई है। इस सूची में करीब 33 सवाल शामिल हैं, जो परिवार, मकान, संपत्ति और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़े हैं। इनमें घर या दुकान का विवरण, परिवार के मुखिया की जानकारी, शिक्षा, रोजगार और ये भी शामिल है कि व्यक्ति SC, ST या OBC श्रेणी में आता है या नहीं। ये सवाल 22 जनवरी को जारी किए गए प्रारूप से मेल खाते हैं, जिनमें वाहन, मकान और परिवार से जुड़ी जानकारियां मांगी गई थीं। गृह मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा, तो दूसरा चरण जिसमें जनसंख्या और जाति गणना होगी फरवरी 2027 से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में ये काम सितंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। ये पूरी जनगणना डिजिटल होगी और करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। सरकार का दावा है कि आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब पूरे देश में आधिकारिक रूप से जाति गणना की जाएगी। इससे पहले आखिरी बार 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। इस पूरी कवायद के लिए सरकार ने करीब 11,718 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने अप्रैल 2025 में मंजूरी दी थी। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका का निपटारा करते हुए साफ किया कि वो इस स्तर पर प्रक्रिया में दखल नहीं दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और अधिकारियों को ये निर्देश जरूर दे रहा है कि वो सत्यापन जैसे अहम पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें। कोर्ट ने ये भी संकेत दिया कि अगर आगे चलकर गलत या अप्रमाणिक डेटा से कोई कानूनी समस्या खड़ी होती है तो कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये रुख सरकार के लिए एक साफ संदेश है। जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक और नीतिगत दिशा तय करने वाली प्रक्रिया है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।